हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर ऑल यू फैंस जो कहते हैं कि मैं आयुष्मान को अपने ब्लॉग में नहीं लेती हूँ। मैं उसे लेती हूँ अपने ब्लॉग में। और मैंने आपसे कहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आयुष्मान और गहना को अपनी लाइन्स याद करनी होती है, इसलिए वो नहीं ब्लॉग में कुछ बोल पाते। लेकिन आज मैंने देखा आयुष्मान फ्री है, सो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि आज ब्लॉग में आए। और आयुष्मान बताओ, ये जो पहला सीन था तुम्हारा राघव के साथ में, शुरुआत ही हुई है झगड़े के साथ, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मतलब दिन की शुरुआत हुई है झगड़ा करते हुए पापा के साथ। पापा और मेरा तो कुछ ऐसा ही रिलेशन है कि हम कभी भी एक दूसरे से एग्री नहीं करते तो। और उनकी एक आदत है, वो सुबह शाम जब मौका मिलता है बैठ के शराब पी रहे होते हैं। तो अब जाके आपको पहले परेशान कर रहे थे, गहना को परेशान कर रहे थे, अब उन्हें एक नया टारगेट मिल गया है कजरी, उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो आज मैंने जाके एक एग्रीमेंट दे दिया है उन्हें कि आप ये साइन करो कि आप घर में किसी को परेशान नहीं करोगे। और अभी हमारे बीच एक शर्त भी लगने वाली है, जो जीतेगा वो घर में रहेगा। अगर वो जीते तो वो घर में रहेंगे, वरना उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो, ये तो स्क्रिप्टेड है, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो करना पड़ता है। लेकिन असल में अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन फेस कर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे भी ऐसे एग्रीमेंट साइन कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ। क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा ही है जो नहीं सुधर सकता है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जितना हो सके उससे स्पेस बना के रखिए। लेकिन फादर और सन का रिलेशन ऐसा होता है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आप अपना फ़र्ज़ पूरी तरीके से निभाते रहें और कोशिश करेंगे आपके पेरेंट्स को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो एक स्पेस आई थिंक बनाना ही ऑप्शन है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एज अ चाइल्ड आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है अगर आप एक सही इंसान हैं तो। दैट्स रियली वेरी नाइस आंसर, क्योंकि एज अ पेरेंट, मतलब पेरेंट की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चों से। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि जो पेरेंट्स खुद मतलब अपनी इच्छाएं पूरी ना कर पाए हों, वो अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, इवेंचुअली जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें समझ में आता है कि माँ बाप गलत नहीं है। सो अगर आप भी ऐसे डिफरेंसेस फेस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, तो जैसे पारस ने कहा है कि उन्हें कुछ समय दीजिए, गिव देम स्पेस। आप भी अपनी स्पेस लीजिए। अगर चीज़ें सुधरे तो नाइस, ना सुधरे तो कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। यहाँ दूसरी तरफ गहना इतनी परेशान हो गई है कि उसने सीधा बंदूक चलाने की ठान ली है। अब किस पर बंदूक चलाने वाली है ये तो आपको एपिसोड में देखना पड़ेगा, लेकिन वो देख रही है, समझ रही है कि बंदूक को वो कैसे चलाएगी। खुश हो गई है क्योंकि उसे आ गया है बंदूक चलाना। अब देखते हैं मारेगी किसे ये लड़की। दूसरी तरफ ये देखिए, राघव का सबसे पहले सीन, मतलब राइटर ने लिख दिया है कि उन्हें बैठ करके शराब पीना है, राघव और कमला रूम में। अब वो भी बेचारे क्या करेंगे, सुबह सुबह वो आते हैं और पहला सीन मिला है उन्हें जहां उन्हें शराब पीना है। लेकिन हाँ, आपको बताया है ना कि ये शराब नहीं होती है, ऐप ही भरा हुआ। अब राघव शराब पी और मुझे ना मारे, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। इतनी पिटाई मेरी की जाती है कि मेरा तो बदन दर्द करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं है ना ये मसाजर लेकर के अपने रूम में मैंने रख दिया है, मेकअप रूम में, कि जब भी मतलब मुझे बदन दर्द होता है, जब मेरा हाथ मरोड़ा जाता है या मुझे मारा जाता है या मेरे बाल खींचे जाते हैं या मेरी गर्दन टेढ़ी कर दी जाती है, मैं इस मसाजर को यूज करके अपने आप को मतलब रिलैक्स कर लेती हूँ अपने मेकअप रूम में। और भाई मेरी आंखें इतनी स्ट्रेन हो जाती है क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे है ना आंखों के आगे भी इतना स्ट्रेन लगता है कि मुझे आजकल तो ऐसा हो गया कि चश्मा पहन करके अपनी स्क्रिप्ट रीडिंग करनी पड़ रही है। अरे फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट्स में लिखिए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। मुझे समय लगता है बनाने के लिए, और बस एक छोटी सी तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, उसे तो पूरा कर दीजिए ना प्लीज। बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स में कितना मजा आ रहा है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे यहाँ पर चकोरी है ना, टीज कर रही है राघव को। राघव की कॉफ़ी अभी तक आई नहीं, चाय आई नहीं, तो कॉफ़ी पी के दिखा रही है राघव को। यार ज्योति ने क्या फील है पता है, क्या खुशबू है। और नींद आ रही थी पता है, मेरे ऐसा नींद खुल गया। राघव जी का शक्ल दिखा एक बार। पैंटू राघव, जिनकी चाय नहीं आई है, कॉफ़ी नहीं आई है, अब क्या करेंगे? दया, जाके देख चाय कब आने वाली है।
कॉफ़ी तो मैं पीता नहीं, मट्टू दादा चाय मंगाई, मैंने बोला अभी बनी नहीं, मैंने कहा बनवा दो। वो 420 में आएगी। शराब पीने का टाइम है नहीं है, आयुष बोल रहा है शराब पी, वो भी कॉफ़ी पी रहा है छुप के, वो बोल रहा है शराब पियो। ये क्या पी रहा है? ग्रीन टी। इसका सही है। सही है। ये बोला शराब पी रहा अभी एक है। घंटे के बाद इसका फादर बोला शराब पी रहा है। हाँ, सब लोग शराब है खराब, पीना नहीं। पीना बियर। एक दूसरे को पॉइंट किया हुआ है, कहना नहीं बोला। बोलो। अरे बेटा, क्या क्या है ये सब और क्या करने वाले हो तुम दोनों? थैंक यू। हवा में फायर कर रहा हूँ यार मैं। कागज कर देंगे। नहीं पर ये मुझे पूछ रही है फिर आयुष्मान ये सब क्या है। गन से दूसरे पे पहले 3 बार गोली मारेगा वो ये मुकाबला जीतेगा, और फिर शर्त के हिसाब से अगर पापा हार गए तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाना होगा। राघव घर छोड़ के जाने वाले? कहना नहीं बोला क्या? नहीं कहना, इस बार लड़ाई आर्या पार की है। मैं अपनी फैमिली पे इतना बुरा साया, इनका बुरा साया और नहीं पड़ने दे सकता, इसलिए हम दोनों किसी फैसले पे पहुंचने के लिए पेंट बॉल का मुकाबला करना ही होगा, और आज मैं ये मुकाबला जीतकर इन्हें हमारे घर और ज़िंदगी दोनों से बाहर कर दूंगा। काश ये गन असली होती आयुष्मान, तो मैं ये कंपटीशन तेरे साथ नहीं बल्कि इस लड़की गहना के साथ करता, और फिर हमेशा के लिए इसका किस्सा ही खत्म कर देता। धीरे से गन वापस लेता है। प्यार से प्रेम से। मुझे लगता है मेरे को इतना ये पहला सीन है। आज सच में है ना, बहुत थकावट महसूस हो रही है। मतलब मेरा गला इतना दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं मोबाइल में कुछ ज्यादा ही देख रही हूँ। मतलब जब हमारा नेक पेन होता है तो मुझे लगता है ये एक इंडिकेशन है कि भाई मोबाइल में कम देखो। मोबाइल, मैं आपके कमेंट्स की वेट कर रही हूँ, इसलिए तो मुझे बार बार देखना पड़ता है ना। अरे एक बार में ही अभी मैं मोबाइल चेक कर लिया करूंगी। अगर आपने मेरे कमेंट्स का जवाब दिया है तो मैं भी आपको रिप्लाई करूंगी। ये लो, अब शराब पीने के बाद इन्हें क्या हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आप बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप और क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग्स में। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। ढेर सारा प्यार आपको और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ में समय बिताइए। लव योरसेल्फ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, सेल्फ केयर करना। तो ओके, बाय।